तो साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिना पैसे का आप बिजनेस कैसे करेंगे। आप बिना पैसे का भी आप बिजनेस कर सकते हैं। बस आपको क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन सा बिजनेस में यानी कि कौन सा धंधा मैं कर सकता हूँ, कौन सा चीज़ में मैं यानी कि माहिर निकल सकता हूँ। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आप बिना पैसे का भी आप बिजनेस कर सकते हैं। मान के चलिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे तो इसके लिए आपको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए आपको पैसा की जरूरत पड़ेगी, पैसा का जरूरी पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप वो चीज़ को, आप प्रोडक्ट को आप खरीद नहीं सकते हैं, और आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप सेल भी नहीं कर सकते हैं। ये बात तो यहाँ तक तो आप जान गए कि आप बिना पैसा का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और वास्तविक बात है कि बिना पैसा का कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अब बिना पैसे का भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिना पैसे का भी आप चालू कर सकते हैं। तो साथियों अगर आप मेरा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अपने यार दोस्त को भी जरूरी बात क्या है शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, बिना पैसे का हम लोग किस प्रकार से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको देखिए, बहुत मेरा जो वीडियो देखने वाला जो लोग हैं, आप शहर के होंगे, आप देख रहे होंगे, आप ये बात को मैं जानता हूँ कि कोई कोई ऐसे शख्स हैं जो कि मेरा वीडियो शहर में भी चलता है, शहर में भी देखते हैं, मेरा ऑडियंस लोग शहर में भी है। लेकिन क्या है, अधिकतर जो व्यूअर मेरा आते हैं वो गांव से ही आते हैं। अधिकतर जो मेरा देखने वाला, जो वीडियो देखने वाला है, अधिकतर गांव से ही आते हैं। तो गांव के लिए मैं और अच्छी तरीक़ा से और गांव के बारे में ही अधिकतर बताने का प्रयास करता हूं। और आप भी कोई हो सकते हैं, आप भी गांव से होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि गांव में वो कौन सा धंधा आप कर सकते हैं जो कि बिना पैसे से भी आप चालू कर सकते हैं और बहुत अच्छा रुपया उसमें से कमा सकते हैं। देखिए, डेली का मैं कहता हूँ 2,000 रुपया से आप 10,000 रुपया तक आप एक दिन में गांव से भी कमा सकते, सिर्फ और सिर्फ गांव से भी आप कमा सकते हैं। आप किसी चीज़ का आप में किसी चीज़ का भूख होगा, करने का वो भूख होगा तभी आप कर पाएंगे। अगर करने का भूख नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज एक कहते हैं कि भूख स्वाद तो सब स्वाद। आप कहीं पर सुने होंगे, गांव में भाषा चलता है, भूख स्वाद तो सब स्वाद। अगर आपको भूख है, किसी चीज़ का आपको भूख है, आपका खाना का भूख है, आपको कोई नाश्ता का भूख है, तो आपको अगर भूख है तो आपको स्वाद लगेगा। अगर आपको भूख नहीं है तो आपका स्वाद भी वो नष्ट हो जाता है, आपको स्वाद भी नहीं मिलता है। तो कोई भी चीज़ के लिए आपको भूख होना चाहिए। अगर आप कोई धंधा करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए भूख होना चाहिए। अगर आप भूख जगाते हैं वहाँ पर, तो मैं कहता हूँ कि 100% आप वहाँ से सक्सेस हो सकते हैं, 100% सक्सेस हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको क्या चीज़ करने में आपको रुचि है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से आप क्या चीज़ कर सकते हैं वो चीज़ को आप करिए। मैं जो कह रहा हूँ वो उसको आप मत कीजिए। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ उसको आप मत कीजिए। अब जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप मत कीजिए। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो चीज़ कीजिए। देखिए, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आप बस मेरा नकल आप मत कीजिए। आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ कर सकते हैं। हर चीज़ में आपको सफलता मिल सकता है। और देखिए, हर कोई एक काम करेगा तो हर कोई को वही काम, मतलब कि सफलता, वही चीज़ में सफलता नहीं मिल पाएगा। हर कोई को अलग अलग करने का रुचि होना चाहिए, हर कोई अलग अलग करना चाहिए। अब कोई समोसा बेच रहा है तो उसको समोसा बेचना चाहिए, कोई बड़ा बेच रहा है तो बड़ा बेचना चाहिए, या कोई लड्डू बेच रहा है तो लड्डू बेचना चाहिए। कोई समोसा बेच रहा है तो उसी के पीछे सब समोसे बेचने चलने पड़े तो वैसे होगा? वैसे क्या मुमकिन है? नहीं है। तो इसलिए जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बस अपने मन को इधर उधर मत भटकाइए। आपका मन क्या है, आइए आज आपको बताने जा रहा हूँ। गांव में बिना पैसे का भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ को बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसा कोई चीज़ का बनाने के लिए नहीं है, तो आप वो चीज़ को मत बनाइए, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ बनाने के लिए पैसा नहीं है तो आप वो चीज़ को मत बनाइए। बल्कि अब उदाहरण स्वरूप आपको बता दूं, गांव में आप होंगे तो आप खेती बाड़ी करना चाहते होंगे, यानी कि किसान काम आप करना चाहते होंगे, तो उसके लिए भी पैसा का जरूरी होता है। जैसे कि आप 1 एकड़ 2 एकड़ में किए तो उसमें कम से कम 50,000, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया उसमें आपका पूंजी लगता है। तो इतना रुपया अगर आपके पास नहीं है तो ये रुपया आप मत लगाइए। उदाहरण स्वरूप समझिएगा, हम समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये काम आप मत कीजिए।
आपको कौन सा काम करना है, बस वही काम आपको करना है, लेकिन जस्ट उसको उल्टा करना है, थोड़ा दूसरे टाइप से करना है। अब खेती बाड़ी तो आप नहीं कर सकते, आपके पास 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया पैसा नहीं है, तो उतना रुपया आप पूंजी नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना है, उसका जस्ट उल्टा करना है। जैसे कि ये किसान, ठीक है, ये पूंजी लगाया 2 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपया पूंजी लगाया है, तो आपके पास नहीं था तो आप नहीं कर पाए, समझिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप नहीं कर पाए, इसके पास था तो ये कर लिया। तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, ये अपना जो भी फसल लगाया है, जो भी उसको क्या करेगा, बेचेगा। तो आप उसको खरीदने में जाइए, आप उसको खरीदिए। अब यहाँ पर फिर सवाल आता है कि अब अपने पास पैसा नहीं है तो आदमी कैसे खरीदेगा, जब रहेगा तब तो खरीदेगा। लेकिन आपको यहाँ पर खरीदना है। आप इनसे कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं, मान के चलिए इसके पास 30 क्विंटल क्या है, इसके पास कोई भी सामान मान लेते हैं, मान के चलिए इसके पास 30 क्विंटल क्या है, बैगन है। अब 30 क्विंटल बैगन है, तो इसको आपको खरीदना है। अब इसको खरीद करके आप क्या करेंगे, इसको खरीद करके आपको कहाँ ले जाना है, आपको मंडी ले जाना है। इसको आप खरीदिए। अब ये भी अगर बेचने जाएगा तो कहाँ जाएगा, मंडी है जाएगा। लेकिन वहां पर बीच में आप काम कर लीजिए। ये मंडी जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर काम कीजिए बीच में, किसान और मंडी वालों के बीच में आप काम कीजिए। बस इसको खरीदना है आपको, और आपको बीच में रह करके आपको क्या करना है, खरीदिए, और खरीद करके आपको कहाँ ले जाना है, मंडी ले जाना है। 30 क्विंटल जो माल है उसको आपको मंडी ले जाना है, और मंडी ले जाकर के आपको बेचना है। और ये ज़्यादा लंबा दिन का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 12 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, ऐसे 12 घंटा कम से कम आपको कोई भी उधारी दे देगा। तो आप 30 क्विंटल माल इससे खरीदते हैं, 30 क्विंटल अगर माल यहाँ पर खरीदे हैं, अब ये आपको 20 रुपए के रेट में दिया है, 20 रुपए के रेट में दिया है, तो कितना हो जाएगा, तो 30 क्विंटल का कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया। 60,000 रुपया का यहाँ आप क्या किए, उधारी खरीदे। अब 30 क्विंटल माल को आप कहाँ ले गए, अब मंडी ले गए। मंडी में आपका कितना बिक जाएगा, करीबन 40 में बिकेगा ही बिकेगा। 40 में नहीं भी बिका तो हम मान लेते हैं 30 रुपया में तब बिका, तो 30 रुपया में बिका, चाहे 25 में बिका, तो एक उदाहरण स्वरूप आप 30 रुपया में बेचिए, तो यहाँ पर आपका 30 दिया 90,000 रुपया हो रहा है, 90,000 रुपया हुआ। अब यहाँ पर आपको 60,000 रुपया उसको देना है, किसान को ला करके आप 12 घंटा से पहले 60,000 रुपया इसको पैसा दे दिए, और आपके पास कितना बच गया, 30,000 रुपया बच गया। अगर आपके पास गाड़ी नहीं था, कोई पिकअप वगैरह नहीं था, तो उस जगह में आप 10,000 रुपया गाड़ी का किराया, यानी कि उसको, हाँ, गाड़ी का किराया ही समझ लिए, उसको दे दिए आप 10,000 रुपया, ठीक है। तो आपके पास कितना बच गया, 20,000 रुपया बच गया। तो आप ये ऐसे भी काम करके आप 20,000 रुपया क्या उधारी करके भी आप कमा सकते हैं। उधारी करके आप 10,000, 20,000, 10,000, 5,000 रुपया इस प्रकार से आप एक दिन में कमा सकते हैं। अगर आप इस काम को अगर डेली करते हैं, तो डेली करेंगे तो आप समझिए आप महीना में आप कितना कमा जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर आपको ये काम नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर आप अनाज वगैरह भी ले सकते हैं, अनाज भी आप खरीद सकते हैं, और उसको मंडी में आप उसको बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उधारी काम करके आप बिना पैसे का भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई रिस्क है ना तो कोई कुछ। आप अगर फसल लगाते तो क्या पता पानी का समस्या आ जाता, क्या पता कोई बीमारी का समस्या आ जाता, क्या पता आपका क्या क्षति हो जाता है। तो बस उसको क्या है, आपको खरीद करके, अगर आपके पास रुपया है तो नगद दे करके खरीदिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप 12 घंटा बाद ला कर दीजिए, तो आपको हर कोई दे। तो इस प्रकार से आप कोई भी धंधा कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप आपको बताने का प्रयास किया, तो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।